कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कल्टीवेशन का सिद्धांत संचार सिद्धांतों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस लेक्चर में हम आज इसी की बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कल्टीवेशन होता क्या है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कल्टीवेशन का सामान्य अर्थ है उगाना या फसल के लिए जमीन तैयार करना, जैसे कि हल या हैरो या दूसरी जो मशीनें हैं उनकी मदद से हम जमीन को सुधारते हैं, संवारते हैं, यानी कि मिट्टी को बारीक करते हैं, जमी हुई मिट्टी होती है उसको। मैरियम डिक्शनरी कहती है कि जुताई का कार्य या कला ही कल्टीवेशन है। संचार के संदर्भ में हम बात करेंगे तो कल्टीवेशन की तो यदि तो वहां मीडिया के उपभोक्ताओं, विशेषकर टीवी के दर्शकों के मन मस्तिष्क में ऐसे आभासी सत्यों की रोपाई हो जाती है, ऐसे आभासी सत्यों की, वर्चुअल ट्रूथ्स की को रोप दिया जाता है, उसका उनका रोपण कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि यह कल्टीवेशन है। और जब किसी दर्शक के, किसी व्यक्ति के मन में वह रोपण हो जाता है, तब वह बाहर की जो दुनिया है, वास्तविक जो जगत है, उसको भी उसी के दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसी की तरह से उसको देखता है। यानी जैसे आपके मन में धारणाओं की, सत्यों की जो रोपण हो गया है, बाहर के जगत को आप उसी के विस्तार के तौर पर देखते हैं। यह कल्टीवेशन का शाब्दिक अर्थ है। आइए अब इसके दूसरे पहलुओं की पड़ताल करते हैं। कल्टीवेशन के सिद्धांत पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक नजर डालते हैं जॉर्ज गर्बनर के जीवन और कार्यों पर, क्योंकि जॉर्ज गर्बनर ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अमेरिकी संचार विज्ञानी एवं प्रोफेसर जॉर्ज गर्बनर का जीवन काफी रोचक रहा है। उनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट शहर में 8 अगस्त 1919 को हुआ था एवं उनकी मृत्यु अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 24 दिसंबर 2005 को। शुरू में उनकी रुचि हंगरी के लोकगीतों, लोक साहित्य में थी। उन्होंने स्कूल के दौरान हंगरी के साहित्य पर हुई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, किंतु हंगरी की सेना में जबरन भर्ती किए जाने के डर से गर्बनर कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, पढ़ाई छोड़कर 1939 में पेरिस भाग निकले और उसी साल वह अमेरिका पहुंच गए तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री करने लग गए। डिग्री करने के बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, एक जो समाचार पत्र था अमेरिका में, उसमें कुछ समय तक काम किया, रिपोर्टिंग में भी किया और डेस्क पे भी किया। और उसके बाद वे 1942 में अमेरिका की सेना में भर्ती हो गए तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग भी लिया। युद्धोपरांत उन्होंने फिर से अध्ययन का काम शुरू किया और साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 1955 में संचार के क्षेत्र में पीएचडी पूरी की। हालांकि उन्होंने इससे पहले शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल की थी। पहले उन्होंने इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में संचार के प्रोफेसर व डीन रहे। 1997 में वह टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में बेल अटलांटिक प्रोफेसर बने, लेकिन उनके तमाम कार्यों और शोध में जो कल्टीवेशन थ्योरी है उसके लिए उन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है। अब हम कल्टीवेशन सिद्धांत पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन पहले बात मूल विचार की, उस अवधारणा की जिसके ऊपर ये सिद्धांत खड़ा है। कल्टीवेशन का सिद्धांत कहता है कि टीवी देखने में ज्यादा समय बिताने वाले लोगों के विचार एवं व्यवहार में वे चीजें आत्मसात हो जाती हैं तथा बाद में वो परिलक्षित भी होती हैं जिन्हें वे टेलीविजन पर देखते हैं। यानी उनकी सोच समझ या संज्ञानात्मक शक्ति यानी कि कॉग्निटिव पावर एवं उनका व्यवहार
बिहेवियर इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति टेलीविजन के कार्यक्रमों में दिखाए जाने वाले दृश्यों को वस्तुतः सच मानना शुरू कर देते हैं, चाहे वे कार्यक्रम काल्पनिक भी क्यों ना हो। यानी तो फिक्शन, फिक्टिशियस प्रोग्राम है, फिक्शन के प्रोग्राम है, उनको भी सच मानना शुरू कर देते हैं, उनकी में जो कंटेंट दिखाया जाता है। टेलीविजन, दूसरा इसका पहलू है कि टेलीविजन अक्सर वस्तु स्थिति को दिखाने की बजाय चीजों और घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत इससे पहले जो शोध कार्य हुए उसमें ये बात आई सामने कि टीवी चीजों को, जो भी चीजें दिखाता है उनको एग्जीग्रेटेड करता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। कार्यक्रमों में अत्यधिक अपराध एवं हिंसा के दृश्य दिखाए जाते हैं और उसके कारण दर्शकों को लगने लगता है कि दुनिया बहुत खतरनाक जगह है जीने के लिए। यह सिद्धांत सामाजिक यथार्थ गढ़ने में टीवी की भूमिका का अध्ययन करता है। यानी एक सोशल रियलिटी बन जाती है, एक जो वास्तविक सत्य है, सच है, और एक समाज जिस चीज को बिलीव करना शुरू कर देता है, समाज के लिए वह एक सत्य बन जाता है, उसे हम सोशल रियलिटी कह रहे हैं यहाँ पे। तो टीवी में जो चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे दुनिया दिखाई जाती है, जिस विश्व का, जिस वर्ल्ड का चित्रण किया जाता है, डिपिक्शन किया जाता है, वह वास्तविक जगत की अपेक्षा ज्यादा हिंसक दिखाया जाता है, उसमें अपराध ज्यादा दिखाए जाते हैं। टेलीविजन के तीसरा इसका पहलू टीवी के दीर्घकालीन प्रभाव हैं, जो सीमित हैं, निरंतर हैं, अप्रत्यक्ष किंतु संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव है। सीमित है यानी कि वो उनका एक दायरा है, लिमिटेशन है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है, और अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, लेकिन उनका जो असर है वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव होने की वजह से वो तमाम जितने सालों तक आप चीजों को देखते हैं, उतने सालों का वो प्रभाव धीरे 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 जमा हो जाता है। और एक थ्योरी है, जिस ये संचार का ये सिद्धांत जिस थ्योरी की श्रेणी में आता है, वो स्टेगलमाइट की थ्योरी है। यानी कि जो चूना पत्थरों में जो रिसाव होते होते वो बहुत बड़ी आकृति बन जाती है। तो आइए अब इसके बाकी पहलुओं के ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। आइए अब हम इस सिद्धांत की कुछ और व्याख्या करते हैं। मौलिक रूप से यह सिद्धांत कहता है कि टेलीविजन सामाजिक यथार्थ के बारे में दर्शकों की संकल्पना या समझ को गढ़ता है, या कहें कि कल्टीवेट करता है। लंबे समय तक अत्यधिक टीवी देखने वाले दर्शकों का सामाजिक यथार्थ के बारे में नजरिया तैयार करता है, और अंततः पूरी संस्कृति के बारे में। गर्बनर के अनुसार मीडिया ऐसी प्रवृत्तियों, एटीट्यूड्स और मूल्यों, वैल्यूज को कल्टीवेट करता है जो पहले से ही किसी संस्कृति में मौजूद होते हैं। मीडिया इन मूल्यों को स्थापित करता है और इन्हें आगे बढ़ाता है, कंसोलिडेट करता है। इससे विशेष मीडिया के दर्शकों में आपस में एक संबंध भी निर्मित होता है। संबंध इस तरह से होता है कि मैं एक कार्यक्रम को देखता हूं, मेरे खास कुछ बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, दुनिया में बहुत ज्यादा अपराध है, और जो लोग बाकी लोग जो उस कार्यक्रम को देखते हैं या उस तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं लगातार ओवर द टाइम, वे लोग भी वैसे ही मानना शुरू कर देते हैं, उनमें भी उसी तरह के मूल्य स्थापित हो जाते हैं, उनकी धारणा भी वैसी ही बन जाती है। तो इस नजरिए से दर्शकों के बीच में, रिसीवर्स के बीच में आपस में एक संबंध स्थापित हो जाता है, चाहे वो अंतर्व्यक्तिक स्तर पे नहीं है, लेकिन एक उनमें आपस में एक संबंध एक तरह का बन जाता है। गर्बनर के अनुसार मीडिया ऐसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है। जब हम राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल बात करें, तो मीडिया इस तरह के एक पॉलिटिकल सिनेरियो की जो बात करता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो उस किस तरह के नजरिए के ऊपर ज्यादा जोर देता है, वो है बीच का रास्ता, मिडल ऑफ द रोड। और गर्बनर इसे मुख्य धारा या मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। यानी ना तो धुर दक्षिणपंथी और ना वामपंथी, तो दोनों के बीच का जो रास्ता है उसके ऊपर अक्सर मीडिया ज्यादा जोर देता है।
और ये बात हम अमेरिका के संदर्भ में कह रहे हैं, और वह भी उस दौर की बात है जिस दौर में जॉर्ज गर्वनर ये अध्ययन कर रहे थे। कल्टीवेशन थ्योरी के जो समर्थक विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हम कल्टीवेशन थ्योरिस्ट कह सकते हैं, वे मीडिया एक्सपोजर या अत्यधिक टीवी देखने वालों पर होने वाले प्रभाव को दो श्रेणियों में विभाजित करके रखते हैं। पहले चरण के प्रभाव हैं, उसमें दैनिक जीवन के बारे में सामान्य धारणाएं, जैसे समाज या व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार या हिंसा की स्थिति क्या है, उसके बारे में जो धारणाएं हैं उनका रोपण होता है, उनका कल्टीवेशन होता है। दूसरे दर्जे के जो प्रभाव हैं, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, इसमें इस चरण में कुछ विशेष प्रवृत्तियां पनपती हैं व्यक्तियों में, दर्शकों में, जैसे कि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर या व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भय की स्थिति। यानी आप स्वयं में कितने अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं जब आप बाहर जाते हैं। तो वह इसके ऊपर भी निर्भर करता है। सिद्धांत ये कहता है कि आप किस तरह के टीवी कार्यक्रम लंबे समय तक देख रहे हैं, और यदि आप बहुत हिंसक अपराध के विषयों पर आधारित कार्यक्रम देख रहे हैं जिनमें हिंसा दिखाई जाती है, तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि बाहर निकलने से आपकी स्वयं की सुरक्षा भी खतरे में है। ये प्रभाव भी एक्सपोजर के अनुसार अलग अलग होते हैं। यानी कि आप जितना आपका एक्सपोजर है, अगर आपका एक्सपोजर कम है, आप कम समय टीवी पर बिताते हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव कम होंगे, और अगर आप ज्यादा बिताते हैं तो ये आपके ऊपर ज्यादा होते हैं। यानी कि जो कल्टीवेशन का जो सिद्धांत है वो हैवी व्यूअर्स के ऊपर ज्यादा सटीकता से लागू होता है। अत्यधिक टीवी देखने वालों में स्क्रीन पर चित्रित, जो कि स्क्रीन पे हम जिनका चित्रण देखते हैं, जिन सीन का, वैसे ही मतों, ओपिनियंस और धारणाओं को का रोपण अधिक होता है हैवी व्यूअर्स में। अब चूंकि यह सिद्धांत मीडिया के प्रभावों के ऊपर केंद्रित है, और उसमें भी विशेषकर जो चीजें अध्ययन में शामिल हैं उनमें है टीवी के दर्शकों पर इसका अध्ययन हुआ है। तो टीवी के दर्शकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं लाइट व्यूअर्स या कम टीवी देखने वाले। इस श्रेणी में उन लोगों को लिया गया है जो प्रतिदिन औसतन 2 घंटे या उससे कम समय टीवी स्क्रीन पर बिताते हैं। इनके सूचना के स्रोत एक से ज्यादा होते हैं। दूसरे हैं मीडियम व्यूअर्स या मध्यम दर्शक। उन्हें माना गया है जो औसतन प्रतिदिन 2 से 4 घंटे तक टीवी देखने में बिताते हैं। इनके सूचना के स्रोत भी एक से ज्यादा होते हैं। फिर तीसरी श्रेणी है हैवी व्यूअर्स की। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो प्रतिदिन औसतन 4 घंटे से ज्यादा समय टीवी देखते हुए बिताते हैं। हालांकि जो एक संचार शोध, मीडिया शोध की एक संस्था है, कंपनी है नेल्सन, उसके क्राइटेरिया के अनुसार यह 4 घंटे का समय उससे ज्यादा है। यानी हैवी व्यूअर नेल्सन के अनुसार वे लोग हैं जो 11 घंटे प्रतिदिन या उससे अधिक टीवी देखते हैं। इनके लिए सूचना का प्रमुखतम स्रोत टेलीविजन ही होता है। ये बाकी तरह के जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, उनके ऊपर रिलाई नहीं करते। यानी ऐसे लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जहां से सूचनाएं मिल सकती हों। अध्ययन में पाया गया कि हैवी व्यूअर्स में कल्टीवेशन अधिक प्रभावी होता है तथा वे लोग टीवी में चित्रित दुनिया का प्रतिबिंब ही वास्तविक दुनिया में देखना शुरू कर देते हैं। ये कल्टीवेशन का सिद्धांत है। अब थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं उस शब्दावली की जो कि इस सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है, जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला इसमें है मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, MEAN, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। जब हैवी व्यूअर दीर्घ काल में बौद्धिक पक्षपात यानी कि कोग्निटिव बायस की वजह से विश्व को, दुनिया को बेहद खतरनाक स्थान के तौर पर देखने लगते हैं, जबकि वह वास्तव में इतना बुरा नहीं होता है। तो इस
यह जो सिंड्रोम है, यह जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, मानसिक दोष है, हम इसे कहेंगे, इसे मीन वर्ल्ड सिंड्रोम कहा गया है। दूसरी हमारी शब्दावली है वो है ब्लरिंग। पारंपरिक विशिष्टताओं का सम्मिश्रण है, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शंस हैं जब वो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, हमें फिर आभास नहीं रहता है कि ये एक बात है, ये दूसरी है, तो कल्चर का घालमेल, उसको हम ब्लरिंग कहते हैं। तीसरी जो चीज है वो है ब्लेंडिंग। यह टेलीविजन की सांस्कृतिक मुख्यधारा में नई संकल्पनाओं का आगमन है। टीवी का भी अपना एक सांस्कृतिक मुख्यधारा है, उसकी भी एक कल्चरल मेन स्ट्रीमिंग है जिसके आसपास टीवी के सारे कंटेंट होते हैं। ये चैनल से दूसरे चैनल में भी बदल जाती है वैसे, लेकिन एक आम तौर पे अगर हम कॉमन टर्म्स की बात करें तो एक उसकी अपनी टेलीविजन की एक अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति की एक मुख्य धारा है, उसमें से मेजोरिटी जो है वो एक तरह से चलती है, उसके इधर उधर कुछ इक्का दुक्का चैनल हो सकते हैं। तो ब्लेंडिंग तब होती है जब उस सांस्कृतिक मुख्य धारा में कुछ एक नई संकल्पनाएं, नई अवधारणाएं जब उसमें प्रवेश कर जाती हैं, जब वो आती हैं तो उसको ब्लेंडिंग कहा है गर्वनर और बाकी जो कल्टीवेशन के थ्योरिस्ट हैं उन्होंने। तीसरी चौथी इसमें बात है बेंडिंग। यह मुख्य धारा को माध्यम और प्रायोजकों के संस्थागत हितों में तब्दील करना है, उसको बेंडिंग कहा है। यानी जो भी मेन स्ट्रीमिंग है, जो मुख्य धारा जो है, उसको जो मीडिया है और जो मीडिया को चलाने वाले लोग हैं उनके, और जो स्पॉन्सर हैं, यानी कि कार्यक्रमों के जो स्पॉन्सर हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, वो कमर्शियल इंटरेस्ट के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और मार्केटिंग करने वाले लोग जो विज्ञापन दाता हैं, वो प्रायोजक, वो भी हो सकते हैं। तो जब मुख्य धारा को, उस मेन स्ट्रीमिंग को प्रायोजकों के और माध्यम के जो मालिक हैं उनके संस्थागत, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं, जब हम उसमें तब्दील होते हुए देखते हैं तो उसको हम बेंडिंग कहा है। यहाँ पे एक और जो इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि आपके अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्स में भी आ सकती है, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस तब घटता है जब दर्शक टेलीविजन पर वैसे ही दृश्य देखता है जैसे उसने अपने वास्तविक जीवन में अनुभव किए हैं। इससे क्या होता है, इससे टीवी का जो प्रभाव है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। यानी हमारे कुछ एक सामान्य अनुभव हैं आम जीवन में, जैसे हम जीते हैं, जब हम वैसी ही चीजों को टेलीविजन के कार्यक्रमों में देखते हैं तो हम हमारी जो जैसे हमने कोई कभी अपराध की कोई सीन देखे हो, या नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसी चीजें जब टीवी के कार्यक्रमों में आती हैं, फिल्मों में या बाकी फिक्शनल प्रोग्राम्स में या किसी भी तरह के प्रोग्राम्स में, तो हम उनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर ज्यादा हो जाता है और उससे हमें टेलीविजन के कंटेंट के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करने की जो एक प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। फिर हम अपने तर्क बुद्धि से एनालाइज नहीं करते चीजों को, और उससे, उस रेजोनेंस से, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिक्टिशियस जो प्रोग्राम हैं, फिक्शन हैं, फीचर फिल्म्स हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारा कंटेंट उसमें ऐसा होता है जो कि आम आदमी के जीवन जैसा ही होता है। कुछ एक पार्ट बहुत हाईली एग्जेगरेटेड होते हैं, लेकिन एक पोर्शन ऐसा होता है। वो पोर्शन इसलिए रखते हैं कि आप उसके ऊपर कम से कम बिलीव करें, आप भरोसा करें, हाँ हाँ ऐसा तो मेरे जीवन में होता है, तो ऐसा होता होगा, और उस वजह से आप उन चीजों को भी जज कर लेते हैं, उनको भी आत्मसात कर, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि आपके हिसाब से वास्तविक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको वास्तविक मानना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ शब्दावलियां थी इस सिद्धांत से जुड़ी हुई। आपने मेरी बातों को सुना, इसको देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप जिन कुछ लोगों के लिए यह वीडियो लेक्चर उपयोगी हो सकता है, उनके साथ इसको शेयर करना मत भूलें प्लीज। आपका धन्यवाद। थैंक यू।